Good morning, class. Today we'll start with class 8 civics book chapter 5 judiciary. So आप सब जानते होंगे कि what is judiciary. Judiciary means system of courts. हम सब जानते हैं कि इंडिया में there are basically three types of courts: district courts, high courts and supreme courts. So basically हम कहते हैं कि कोर्ट्स की आवश्यकता या फिर why there is a need of court. सो हम कह सकते हैं कोर्ट हमें इसीलिए जरूरी है ताकि जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसको कोई वायलेट करे तो हम जो है अपना केस लेकर के कोर्ट के पास जाए और उसके अकॉर्डिंगली हमें जस्टिस मिले. सो इसीलिए हमें कोर्ट चाहिए. सो लेट्स सी व्हाट आर द रोल्स ऑफ कोर्ट्स इन ए कंट्री. सो जुडिशरी is the system of courts that interprets and applies law in legal cases. So हम कह सकते हैं जुडिशरी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कोर्ट्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, इंटरप्रेट एंड अप्लाइज लॉ. इंटरप्रेट करते हैं कि लॉ जो है वो किस तरह से इंप्लीमेंट होना चाहिए, लॉ में किस तरह की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और लॉ जो है वो किस तरह से लोगों तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लॉ अप्लाइज टू ऑल, जैसे कानून सबके लिए बराबर है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर कानून बराबर है तो सबको न्याय भी बराबर मिलना चाहिए. इसलिए सिस्टम ऑफ कोर्ट जो है वो इंडिया में है. सो जुडिशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स दैट ए सिटीजन कैन अप्रोच व्हेन ए लॉ इज वायलेटेड. सो जुडिशियल सिस्टम में अगर किसी मानव का या फिर किसी ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन राइट्स अगर या फिर किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो या फिर डेमोक्रेटिक राइट हो, किसी तरह का राइट अगर वायलेट हुआ तो वो इंसान जो है वो सीधे सीधे जा सकता है कोर्ट के पास और कोर्ट में अपील कर सकता है अगेंस्ट द लॉ वायलेटेड टू हिम. मीन्स उसके खिलाफ जो भी कानून तोड़ा गया है उसके अगेंस्ट में वो केस कर सकता है और जुडिशरी और कोर्ट विल जज दैट पर्टिकुलर मैटर और उसके अकॉर्डिंगली उसको जस्टिस भी मिलेगी. सो as an organ of the government, the judiciary plays a crucial role in the functioning of the Indian democracy. So हम कह सकते हैं जो कोर्ट है वो ऑर्गन है किसका, गवर्नमेंट का एक अभिज्ञ पार्ट है. मीन्स दिस इज द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट और ये द जुडिशरी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. सो जुडिशरी जो है वो एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का और साथ ही साथ जुडिशरी जो है वो डेमोक्रेसी को क्या करती है, प्रिजर्व करती है, प्रोटेक्ट करती है. क्योंकि वी नो दैट इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री और हर डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल हैज द राइट टू चूज देयर ओन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर वो किसी भी तरह से दे आर फ्री बिकॉज all citizens who are living in India enjoy democratic rights as well as constitutional rights. So lastly, judiciary is independent. So हम कह सकते हैं जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है. मीन्स जुडिशरी के ऊपर कोई नहीं है. मीन्स सबसे ऊपर कौन है, जुडिशरी. और जुडिशरी के ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है. मीन्स हम कह सकते हैं चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो या फिर एक कॉमन मैन हो, ही कैन नॉट पुट ए ब्लेम ऑन द कोर्ट. मीन्स कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर है और उसके अंडर में ही सारा गवर्नमेंट का जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो वर्क करते हैं. सो क्लास, दिस इज आवर ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर जुडिशरी. सो बेसिकली हम कह सकते हैं जुडिशरी एक ऐसा सिस्टम है, एक सिस्टम ऑफ कोर्ट है जिसमें हम जाते हैं और अपने राइट के अगेंस्ट में केस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो जुडिशरी है हमें जजमेंट देती है. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. So class, our first topic is what is the role of the judiciary. So judiciary का क्या रोल है हमारे डे टू डे लाइफ में, उसको हम देख लेते हैं. So court take decisions on a very large number of issues. Court solve the matters between states and can punish people for a particular crime. So जो भी problems हैं, issues हैं, जो भी झगड़े हैं उसको सॉल्व करती है और उसके अकॉर्डिंगली वो डिसीजंस देती है. अब इसमें कह सकते हैं अब इसके बाद कोर्ट जो है, कोर्ट सॉल्व्स द मैटर बिटवीन ए स्टेट एंड कैन पनिश पीपल फॉर ए पर्टिकुलर क्राइम. इंसान एक पर्टिकुलर
कॉमन मैन के लिए हो या फिर किसी गवर्नमेंट के लिए हो या फिर नेशनल इश्यूज हो या फिर इंटरनेशनल इश्यूज हो, इस पे गवर्नमेंट जो है वो अपना जजमेंट देती है। अकॉर्डिंग टू दैट जो कंट्री है उसको फॉलो करती है। सो अगर हम बात करें वर्क ऑफ द जुडिशरी, तो वर्क ऑफ द जुडिशरी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। So first part is dispute resolution. So let's see, work of the judiciary is divided into the following. First one is dispute resolution. So the judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizens to citizens, the government between state and the central government. So dispute resolution का मतलब होता है कि कोर्ट जो है वो अगर एक आदमी मतलब दो लोगों के बीच में किसी तरह का कोई भी झगड़ा है या फिर कोई भी केस है, उस पे वो क्या करेगी, जजमेंट करेगी। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो मे बी कभी कभी होता है स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट में भी कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं अगर स्टेट वर्सेस स्टेट का हम एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल जो यूपी गवर्नमेंट है और जो बिहार गवर्नमेंट है, तो यूपी गवर्नमेंट जो है जो भी जॉब वैकेंसीज निकलती हैं यूपी में, तो वहां पे एक क्राइटेरिया है जिसमें यूपी गवर्नमेंट ने तय किया है कि सबसे पहले जो वो लोग जो कि डोमिसाइल है कहाँ के, यूपी के, जो यूपी के मूल निवासी है उन्हीं को जॉब मिलेगा और जो आउटसाइडर है उनको नहीं मिलेगा। बट बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में इंडिया के किसी भी कोने से लोग आ सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक प्रॉब्लम है जो कि हम कह सकते हैं स्टेट और स्टेट के बीच में है। अगर कोर्ट में केस कर दे कि बिहार में भी डोमिसाइल जो पॉलिसी है उसको लागू की जाए तो फिर ये एक मैटर हो जाता है किसका, स्टेट वर्सेस स्टेट का। ठीक उसी तरह से और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में चलता है। ठीक उसी तरह से जो कोर्ट है वो क्या करती है, जो गवर्नमेंट्स के बीच में है, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी इश्यूज हैं उसको वो सॉल्व करती है। तो हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब जो झगड़े हैं उसको निपटाती है कौन, कोर्ट। सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक। सो क्लास आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज जुडिशियल रिव्यू। सो लेट्स सी व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि अगर कोई कानून पास हो जाता है हमारे पार्लियामेंट में, अगर उस लॉ से या फिर उस कानून से किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल को प्रॉब्लम्स हो या फिर जो गवर्नमेंट के वर्किंग जो शेड्यूल है, जो उनके काम करने का तरीका है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आए तो वो क्या करेंगे, एक अपील करेंगे किसमें, कोर्ट में, ताकि उसको फिर से देखा जाए, वो जो लॉ है उसको फिर से देखा जाए और उसमें कुछ चेंजेस की जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। सो लेट्स सी, as the final interpreter of the constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are violation of the basic structure of the constitution। जैसे कि हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में कंट्रोवर्शियल लॉ। सो लेट्स सी कि जुडिशियल रिव्यू में करना क्या है। एक्चुअली जुडिशियल रिव्यू में हम सब जानते हैं कि लॉ कौन बनाता है, तो लॉ बनाता है पार्लियामेंट, और लॉ को प्रिजर्व कौन करता है, लॉ को प्रोटेक्ट कौन करता है, कोर्ट, जुडिशरी। तो जुडिशरी जब भी कोई कानून बनता है पार्लियामेंट में तो कोर्ट जो है वो उसको देखती है और ये सुनिश्चित करती है, ये पक्का करती है कि जो लॉ बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली बना है कि नहीं बना है। अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में होगा तो उस लॉ को जो है स्ट्राइक डाउन कर देगी, मीन्स उस लॉ को उसी समय इनवैलिड कर देगी, उसको खत्म कर देगी। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी कोई कानून बनता है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में जब वो लॉ बन जाता है, उस लॉ को फिर उसके बाद कोर्ट देखती है कि वो लॉ जो है किसी आदमी के ह्यूमन राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रही है, किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल को या फिर किसी भी धारा को वो लॉ जो है कहीं वायलेट तो नहीं कर रही है। अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो तुरंत उस लॉ को इनवैलिड कर देगी। फॉर एग्जांपल कंट्रोवर्शियल लॉ, अगर हम बात करें, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट द इन लास्ट चैप्टर्स व्हाट इज कंट्रोवर्शियल लॉ। तो कंट्रोवर्शियल लॉ में मान लीजिए कि कोई एक लॉ बन गया,
उस लॉ से एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे सेक्शन ऑफ द पीपल को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट है उस लॉ से, लेकिन जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको कम प्रॉफिट है, या फिर लोअर क्लास के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट है या फिर हायर क्लास के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। फॉर एग्जांपल अब हम कह सकते हैं एक कंट्रोवर्शियल लॉ है जिसको हम कहते हैं जब आरक्षण, जो रिजर्वेशन है वो भी एक कंट्रोवर्शियल लॉ में आ गया है, क्योंकि लोअर क्लास उसके पक्ष में है और जो अपर क्लास है उसके अगेंस्ट में है। सो ये भी एक कंट्रोवर्शियल लॉ की तरह है। ठीक उसी तरह से अगर कोई लॉ बनता है और वैसे लोग पार्लियामेंट पास करती है तो जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसको देखेगा, उसको एनालाइज करेगा, अगर वो किसी तरह से भी किसी भी लॉ को वायलेट करती है तो उसको वो तुरंत क्या कर देगी, खत्म कर देगी और वो लॉ जो है वो इनवैलिड हो जाएगा।